बाबा बागेश्वर पर हत्या का षड्यंत्र, देशद्रोह, जितनी धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर ये जानते थे कि ये घटना घटेगी और फिर उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, और फिर भी बाबा बागेश्वर ने न तो रेल मंत्रालय को बताया, न तो एजेंसियों को बताया, न तो सरकार को बताया, न तो उस स्टेशन मास्टर को बताया। देश का छटा हुआ आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो पूरे समाज को आतंकित करता रहता है, जिसके एक एक बयान पर दंगा भड़क जाए, जिसके एक एक बयान से लोगों में जो है नाराजगी आ जाए, जिसके एक एक बयान से जो है माहौल खराब होने लगे। डुग्गी को लेकर एक मदारी चौराहे पर खड़ा होता और फला करता, हो गया जी, भीड़ लग गई। बाबा बागेश्वर पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, इसलिए कि अगर वाकई बाबा बागेश्वर गुणकारी और भविष्य के जानकार हैं और उनको सारी घटनाओं का ज्ञान था, उसके बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी। बाबा बागेश्वर का महत्व समाप्त हो चुका है। बाबा बागेश्वर को जो कमाना था, पर्चा की जगह पे जो खर्चा निकालना था, हम भारत में रह रहे हैं और भारत में अनेक किस्म के लोग पाए जाते हैं। उसमें एक किस्म के वो लोग भी हैं जिनको हम कहते हैं अंधविश्वासी, और यहाँ अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा रैकेट भी हमारे देश में चलता है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि 21वीं सदी में भी हम अंधविश्वास के द्वंद्व में जी रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना एक मानवीय भूल था। ट्रेन दुर्घटना सीबीआई जांच कर रही है इसकी, और अब तक जिस नतीजे पर वो तमाम लोग पहुँचे जो मौके वारदात पर पहुँचे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो इंटरलॉकिंग होता है, जहाँ से आपने देखा होगा कि एक केबिन होता है, जो लाइनमैन होते हैं पटरी को चेंज करते हैं, वहाँ एक मैप होता है। उस स्टेशन पर गाड़ी आई, नेक्स्ट दाएं और नेक्स्ट बाएं, दोनों स्टेशनों का फुल कनेक्शन होता है, मैप रहता है, उन्हें पता है किस पटरी पर कौन सी ट्रेन आ रही, और फिर उस स्टेशन पर भी अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो उसे किस लाइन पर खड़ा किया जाएगा, और वो दो गाड़ियां जो आ रही हैं दोनों साइड से, क्या वो यहाँ रुकेंगी या चलती चली जाएंगी, रुकेंगी तो कहाँ रुकेंगी, और अगर चलती चली जाएंगी तो किस पटरी से वो निकलेंगी, उसको सेट किया जाता। उसी सेटिंग का नाम है इंटरलॉकिंग सिस्टम। अब उसमें मानवीय भूल ये हुई कि मालगाड़ी जिस पटरी पर खड़ी थी, जिसे आप लूप लाइन कहते हैं, दो तो वो लाइन है जो बिल्कुल स्टेशन के बाद से रहता, वो मेन लाइन होता। स्टेशन करीब आते ही केबिन से पहले लाइनें जो आप देख रहे होंगे चेंजें होती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, उसको लूप लाइन कहते हैं। तो वो जो चेंज करने वाला आदमी है, उससे ये भूल हुई कि उसने, हालांकि वो बयान दे रहा कि हमने ठीक किया है, ये किसी का षड्यंत्र है, बात यहां रुकी हुई है, लेकिन सच्चाई यह है कि उससे भूल हुई, और जिस पटरी पर मालगाड़ी जिस लूप लाइन पर पहले से खड़ी थी, वहीं से कोरमंडल एक्सप्रेस के आने का उसने सिग्नल बना दिया, जबकि कोरमंडल एक्सप्रेस का उस स्टेशन पर ठहराव बालासोर पर नहीं था। वो 128 की लगभग स्पीड में गाड़ी निकल रही थी। चूंकि उस ट्रैक पर गई जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी, तो जाहिर सी बात है यह हादसा होना था। अब आप आ जाए बाबा बागेश्वर पर। बाबा बागेश्वर निहायत ही जाहिलाना गुफ्तगू कर रहे हैं 21वीं सदी में। इसका कहीं से कोई लॉजिक नहीं है कि घटना उड़ीसा में हो और सिग्नल बाबा बागेश्वर के उस धाम में जो मध्य प्रदेश में है वहां हो जाए। और अगर इतनी पहुंच है तो ठीक है, कल क्या होने वाली है घटना, उसको भी बता दीजिए। आप भविष्य बता रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसका भविष्य बताया, यही तो आज 25 बयान में बता दूंगा। प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। प्रियंका बनेंगी प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। राम राज आएगा, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। योगी बनेंगे प्रधानमंत्री, बाबा बागेश्वर का बयान है। तेजस्वी समाप्त हो जाएगा, लालू परिवार तबाह बर्बाद हो जाएगा, तेज प्रताप मर जाएगा, नीतीश कुमार उड़ जाएगा, ममता बनर्जी खत्म हो जाएगी, ये बाबा बागेश्वर का बयान है। मुसलमान एक भी धरती पर नहीं रहेगा, सब जगह राम ही राम होगा, बाबा बागेश्वर का बयान है। लेकिन ये भी आप सुन रहे होंगे कि बाबा बागेश्वर प्रवचन देते जा रहे हैं और इस्लाम फैलता जा रहा। आरोप
कुछ भी लग रहे हैं, गेमिंग इंडिया, तो वो ब्रूमिंग गैंग, तो ग्रूमिंग गैंग, तो जिहाद गैंग, तो फला, आप कुछ भी नाम ले लो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि बहरहाल इस्लाम की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। आज मैं टीवी डिबेट पर था, मैंने यही सवाल पूछा कि बार बार ये आरोप आप लगा रहे हैं कि ये जिहाद हो रहा हो जाए तो इस्लाम में ही क्यों लोग दाखिल हो रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल इस मुल्क में है तो कि पाकिस्तान को भी अखंड भारत में शामिल कर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, उस पर भी मैं आ जाऊंगा। ये एक बड़ा सवाल है कि गेम के जरिए मोटिवेट बच्चे हो रहे हैं तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। या अभी जो गाजियाबाद में लेटेस्ट घटना घटी है जिस पर डिबेट चल रहा, तो गेम के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, कार्टून के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, फिल्म के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, आतंकवाद के जरिए मोटिवेट हो तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, ISIS में जाके शामिल हो जाए तो इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। अरे भैया, ये हो क्या रहा ड्रामा? कोई हिंदुत्व की तरफ क्यों नहीं जा रहा? कोई क्रिश्चियनिटी की तरफ क्यों नहीं जा रहा? कोई सिखिज्म की तरफ क्यों नहीं जा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। और मुसलमान क्यों नहीं उधर जा रहा? हिंदू ही सिख बन रहा है, हिंदू ही बुद्धिस्ट बन रहा है, हिंदू ही ईसाई बन रहा, हिंदू ही मुसलमान बन रहा। और ये केवल इस्लाम तक नहीं है। अभी दिल्ली में एक बड़ी घटना घटी थी। दिल्ली के विधायक और दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के नेतृत्व में हजारों हिंदुओं ने, मैं शपथ लेता हूं कि देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, ये वायरल हुआ था। आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? तो किसी इस्लाम के मानने वाले ने तो ये शपथ नहीं लिया। एक बेचारा शपथ लिया, वो बुढ़ा भी हो गया, पहले जवान दिख रहा था, जैसे इस्लाम को छोड़ा वैसे ही बुढ़ा हो गया। आपको नाम बताने की जरूरत नहीं, समझ गए। और वहां रो भी रहा है, वो आत्महत्या का, वो इच्छा मृत्यु के लिए वो अनुमति भी मांग रहा सरकार से। तो ये हालात हैं। ऐसे हाल में बाबा बागेश्वर अप्रासंगिक हो चुके हैं। बाबा बागेश्वर का महत्व समाप्त हो चुका है। बाबा बागेश्वर को जो कमाना था, पर्चा की जगह पे जो खर्चा निकालना था, वो बाबा बागेश्वर के धाम में। अरे यहाँ मदारी का खेल देखे हैं? हाँ। मदारी का खेल चौराहे पे देखे हैं? मदारी पढ़ा लिखा होता है? हाँ। मदारी कोई पढ़ा लिखा मिला आपको? अगर वो पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, वो मास्टर बनेगा कि वो मदारी बनेगा। लेकिन जो जाहिल मदारी, अंगूठा टेक मदारी है, रबर का एक सांप थैले में लेकर निकलता और एक डुगडुगी, मैं अपमानने में सच बता रहा हूं। देश के लोग जो सुन रहे हैं वो हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे होंगे। सुनिए, हमारे हिंदू भाई भी सुन रहे हैं इसको। कोई सोशल मीडिया पर बैन नहीं कि आप कहेंगे कि ए यूट्यूब तू जा, मुसलमान के ही पास जाना है, ऐसा कोई क्या आपके पास फार्मूला? अरे वो तो सब देखेगा। जैसे बाबा बागेश्वर को सब सुन रहा तो गुलाम सरवर को भी सब सुनेगा। तो मैं कह रहा हूं, एक रबर के सांप को लेकर, एक डुगडुगी को लेकर एक मदारी चौराहे पर खड़ा होता और फला करता हो गया जी, भीड़ लग गई। और भीड़ ऐसी कि चूटी रखने की जगह नहीं, उसके बाद एक लकड़ी निकालेगा और लाइन खींच देगा, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा, अगर आगे किसी ने बढ़ा या जाने की कोशिश की तो उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे हमारे और आपके जैसा कोई खड़ा होगा वो भी थरथरा जाएगा। ये है भारत का खमीर, ये भारत की सोच। बागेश्वर को देखने के लिए पूरा पटना जाम हो जा रहा है। अब वो तो कई जादूगर, कौन सरकार था, ओपी सरकार और डीसी सरकार, बंगाल के कई जादूगर थे, उसको देखने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती थी। ये सब बेकार की बातें हैं। जिनके बातों में दम ना हो, जिनके बातों में तर्क ना हो, जिनके बातों में सच्चाई ना हो, जिनकी बातों में कोई लॉजिक ना हो, उनको कोई भीड़ सुन ले या कुछ भी कर ले। या लेकिन सवाल ये कह रहे कि अगर बाबा बागेश्वर को पता था कि ऐसा सिग्नल आ रहा है तो क्यों नहीं इस घटना को रोक दिया गया? सरकार को चाहिए कि बाबा बागेश्वर के इस बयान पर, बाबा बागेश्वर पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। इसलिए कि अगर वाकई बाबा बागेश्वर गुणकारी और भविष्य के जानकार हैं और उनको सारी घटनाओं का ज्ञान था, उसके बाद भी उन्होंने सूचना नहीं दी। अगर हमको पता हो कि इस चौराहे पर एक बैग फेंका है और उस बैग में बम है, ये मैंने अगर देख रखा है, और बाद में वो विस्फोट होता है और फिर मैं बयान दूं कि मैं जानता था कि इसमें बम था, तो मान लीजिए कि वो जो जानता था वो भी मुजरिम है, जिन लोगों ने मैंने उस बम विस्फोट में जान गंवाई। इसी तरह से अगर बाबा बागेश्वर ये जानते थे कि ये घटना घटेगी और फिर उसमें सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, और फिर भी बाबा बागेश्वर ने ना तो रेल मंत्रालय को बताया, ना तो एजेंसियों को बताया, ना तो सरकार को बताया, ना तो उस स्टेशन मास्टर को बताया, तो बाबा बागेश्वर पर हत्या का षड्यंत्र, देशद्रोह, जितनी धाराएं हैं उस पर मुकदमा दर्ज हो जानी चाहिए। लेकिन
ये देश ऐसा है कि इसमें वो भी नहीं होगा, क्योंकि मंत्रियों का भी अंधविश्वास होता है। वो सब कुछ सुन लेंगे फिर पांव पे गिर जाएंगे। अरे बाबा आप जानते थे, तो आप तो ये भी जानते होंगे कि हम रेल मंत्री कब तक रहेंगे। आप समझे कि नहीं? 2024 के बाद फिर क्या होगा? कहीं कांग्रेस तो नहीं एक है। तरफ बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, सुरेश चौहान के आज रोड पर उतरे हैं, पूरा महाराष्ट्र जाम हो गया है। क्या 24 की तैयारी हो रोड रही पर है? उतरे हैं, वो घर पर कब रहा सुरेश चौहान के? तो सड़क छाप आदमी सड़क पर न उतरेगा तो कहां जाएगा सुरेश चौहान के? अरे पत्रकार हैं। कौन पत्रकार है? सुरेश चौहान के? हाँ। चैनल है अरे बाप तौबा ला हौल बिला कुव्वत, थूक कीजिए। आप लोग अपनी बेइज्जती करा रहे हैं। सुरेश चौहान के पत्रकार कब से हो गया भाई? बिंदास बोल चलाते हैं, क्या बात कर रहे अरे हैं? देश का छटा हुआ आतंकवादी है, उग्रवादी है, जो पूरे समाज को आतंकित करता रहता है, जिसके एक एक बयान पर दंगा भड़क जाए, जिसके एक एक बयान से लोगों में जो है नाराजगी आ जाए, जिसके एक एक बयान से जो है मना माहौल खराब होने लगे, उसको भी आप पत्रकार कहते हो। उसने कब पत्रकारिता की है जी? उसने तो हमेशा जहर उगला है, उसके नस नस में जहर भरा हुआ, और आप उसको पत्रकार कहकर पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं आप साहब। ये अजीब सी बात है। कम से भगवा कम मोर्चा निकाल रहे हैं, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बनाएंगे हाँ। तो पहले योगी जी से जाकर मिल रहे। योगी जी तो कह रहे हिंदू राष्ट्र है, मैं कह रहा हूं है, और आप कह रहे हो बनाएंगे। तो पहले वो आप दोनों फैसला कर लीजिए, फिर आइए मेरे पास। योगी जी से जाके कुश्ती लड़के आइए। योगी जी कह रहे हैं और चौहान के कह रहे हैं हम बनाएंगे, तो आप दोनों पहले निमट लीजिएगा, तब बीच में हम लोग एंट्री लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे।